हाय एवरीवन, माय नेम इज अजय और आज हम लोग बात करेंगे PYQ ऑफ वेक्टर्स के बारे में। जैसे कि हर पौधे में पानी देना जरूरी होता है, वैसे नीट के प्रिपरेशन में PYQ करना जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं PYQ आज का। तो PYQ कहाँ से कहाँ तक का करेंगे हम लोग? 2006 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सारे का डिस्कशन करेंगे हम लोग आज, वो भी वेक्टर से जितने आए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं AIPMT 2006 का। The vectors A and B are such that A vector plus B vector mod is equals to A vector minus B vector का mod. The angle between vectors A and B are. तो हमें क्या दिया गया है? गिवन डाटा क्या दिया गया है? A vector plus B vector का mod is equals to A vector minus B vector का mod. हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जानते हैं, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, उन दोनों के बीच का एंगल है। रूट अंडर के अंदर सारे आते हैं, सेम चीज ये रूट अंडर के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा। अब क्या करेंगे हम? जैसे स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये यहाँ से ये कटेगा, ये यहाँ से ये कटेगा और ये यहाँ पे आके ऐड होगा, यानी कि पहले तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर और यहाँ पे ये ऐड होके 4AB cos थीटा बना। अब हमें पता है cos थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया, यहाँ पे 0 बच गया। अब हमें पता है ये कांस्टेंट है तो ये मल्टीप्लाई होके इसके साथ 0 बनाएंगे, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। यानी cos थीटा कब 0 होता है? जब थीटा π/2 हो, यानी कि जब थीटा 90 डिग्री हो, यानी कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका ये रिलेशन बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ A क्रॉस B का मॉड इज इक्वल्स टू √3 A डॉट B देन द वैल्यू ऑफ A प्लस B। पहले तो हम जो गिवन डेटा है उसी को लिख लेते हैं। फिजिक्स में हमें हमेशा क्वेश्चन में दिया गया होता है कि क्या करना है, जो गिवन डेटा होता है उसी से ही हमारा आंसर निकलता है और बहुत ही आसानी से निकल जाता है अगर आप समझ पाएं कि इसको कैसे रिलेट करना है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? एंगल निकाल सकते हैं। एंगल कैसे निकालेंगे? यहाँ से हम निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे A क्रॉस B का मॉड इज इक्वल्स टू √3 A डॉट B। हमें पता है A क्रॉस B का मॉड होता है AB साइन थीटा और √3 तो यहाँ पे है और इसका वैल्यू होता है AB cos थीटा। A से A कटेगा, B से B कटेगा, फिर बचेगा साइन थीटा और ये यहाँ पे से आके डिवाइड होगा साइन थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू √3। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल्स टू √3, यानी कि थीटा जो है वो है π/3, यानी कि 60 डिग्री इसका एंगल होगा, जो कि हमें एंगल बिटवीन A एंड B मिल गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं A प्लस B का मॉड इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos 60 डिग्री, रूट अंडर के अंदर हम लोग इसको रखेंगे, फिर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos 60 होता है 1/2, इसको हम लोग पावर 1/2 लिख सकते हैं। फिर इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB होल टू द पावर 1/2, ये होता है उसका आंसर आता है। तो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इससे इसको डिराइव किया। तो फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो खुद ही चिल्ला के बोलते हैं कि मैं आंसर आपको दूंगा, आप बस मेरे को समझिए। तो आपको बस क्वेश्चन को समझना होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 वेक्टर्स A थ्रू F, मतलब A से F तक वेक्टर्स हैं, हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंडिकेटेड इन द फिगर। ये सारे फिगर दिए गए हैं इन सारे के। अब इनको क्या बताया गया है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमको निकालना है। तो हम लोग ट्राई करेंगे। जो B वेक्टर है वो कुछ इस तरह है और जो E वेक्टर है वो कुछ इस तरह है, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा कुछ ऐसे। तो ये हमारा वेक्टर हुआ नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई वेक्टर हमें दिखा नहीं जो इस तरह से इसका डायरेक्शन हो, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। फिर आता है B वेक्टर ऐसे, फिर C वेक्टर ऐसे। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? ये हो गया इसका रिजल्टेंट। अब ऐसा भी हमारे पास कोई वेक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी कि F ऐसा दिखता है नहीं। F कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा हो गया गलत। फिर आता है D वेक्टर प्लस C वेक्टर, जो कि कुछ ऐसे आएगा इसका रिजल्टेंट।
जो कि हमारा एफ वेक्टर ऐसा भी नहीं दिखता है। फिर आता है डी वेक्टर और फिर आता है आपका ई वेक्टर, जो कि कुछ इस तरीके से हैं, यानी कि इनके जो रिजल्टेंट हैं वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, यानी कि जो ये रिजल्टेंट बन रहा है ये कुछ एफ के जैसे बन रहा है, जिसकी वजह से ये डी वेक्टर ऐसा है और ई वेक्टर ऐसा है और ये एफ, तो ये जो ऑप्शन है वो सही है। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, सारे ऑप्शन को चेक करना था एक बार। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वेक्टर्स a इक्वल्स टू cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप एंड वेक्टर v इक्वल्स टू cos ओमेगा टी बाई टू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू जे कैप are functions of time, then the value of t at which they are orthogonal to each other। पहली बात, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है they are at 90 डिग्री, they are at 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री पे दो वेक्टर हैं और हमें पता है जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है 0। हम लिख सकते हैं जब थीटा 90 डिग्री पे होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप डॉट कॉस ओमेगा टी बाई टू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू जे कैप इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे 0। हमें पता है जब भी दो वेक्टर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो हम क्या करते हैं, आई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस जे कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले आई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी बाई टू प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाय टू इक्वल्स टू 0। अब हमें ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, कैसे, कॉस ए कॉस बी कॉस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी। हम लोग ने इसको नाम दे दिया ए और बी और हमने लिखा कॉस ए माइनस बी। अब इससे हमें वैल्यू मिलता है ओमेगा टी बाय टू इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं जो ओमेगा टी बाय टू है वो किसके बराबर हो सकता है, वो हो सकता है पाई बाय 2 के बराबर, क्योंकि cos 90 डिग्री होता है 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं पाई बाय ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई, 2 से 2 कटा तो t इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा। तो हमको हमारा टाइम मिल गया जो कि हमें पूछा गया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स देन द एंगल बिटवीन। हमें क्या दिया गया है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 पे जो हमने निकाला था वही चीज है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, रिफर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज एक्टेड अपॉन बाय 3 फोर्स शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल पी क्यू आर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। चलिए एक पार्टिकल है जो कि कुछ v वेलोसिटी मूव कर रहा है, उसके ऊपर कितने फोर्स पड़े, उसके ऊपर कुछ 3 फोर्स पड़े। पहला फोर्स था ये मान लीजिए, दूसरा फोर्स कुछ इस तरीके से और तीसरा फोर्स कुछ इस तरीके से। हमें पता है वेक्टर एडिशन क्या होता है, अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर पे हों, यानी कि देखिए अगर ये वेक्टर ऐसे क्यू ए पी क्यू आर है और ये वेक्टर और एक सेम डायरेक्शन में है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो कुछ ऐसा बनना चाहिए, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन ये जो पी क्यू वेक्टर बना है, ये जो पी क्यू वेक्टर बना है उसका डायरेक्शन पूरा ही उल्टा है, यानी कि ये इसके रिजल्टेंट के उल्टा है। तो ये क्या करेगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा उसको ये कैंसिल करेगा, तो जो टोटल बनेगा वो आपका 0 बनेगा, जिसकी वजह से एफ नेट आपका 0 हो जाएगा, यानी कि वो पार्टिकल पे जो एफ नेट है यानी कि कोई फोर्स उस पर नहीं लगेगा, जिसकी वजह से उसके वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, हम लिख सकते हैं ये बात, क्योंकि एफ नेट यहाँ पे 0 बन जाता है। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जब भी वेक्टर ऐसे क्लोज्ड हो और एक ही ऑर्डर पे हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है 0। ऐसे आप लोग इसको नोट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एंगल 1 मिनट इन रेडियन इज नियरली इक्वल टू, ये बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। क्या है, आपको पता है 60 मिनट मिलके 1 डिग्री होता है, तो 1 मिनट मिला के आपका 1/60 डिग्री बनाएंगे। और इसको हम अगर रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, हमें पता है 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/60 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 1/60 रेडियन। तो ये आपका आंसर निकल के आता है पाई बाय
180 इंटू 60 रेडियन, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं और सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू इसका आएगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड i माइनस j कैप द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें ये पता है, जब हम वेक्टर पढ़ रहे थे हमें पता है जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है हमने निकाला था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर से हमने ये निकाला था, a क्रॉस b का मॉड होता है अगर वो दो एडजेसेंट साइड्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो हम यहाँ से पहले a क्रॉस b हम लोग यहाँ से निकालेंगे। a क्रॉस b निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो i कैप j कैप और k कैप का एक डिटरमिनेंट हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, ये हमने ऐसे लिखेंगे i कैप j कैप k कैप, और इसके जो कोफिशिएंट है पहले हम उसको लिखेंगे 3 4 5, फिर इसके कोफिशिएंट को लिखेंगे यानी कि 1 माइनस 1 माइनस 1, और इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, पहले तो आई कैप को बाहर रखते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इस चीज़ों को हम लोग पूरा भूल जाएंगे। इस चीज़ों को भूल के हम क्या करेंगे, 4 इंटू 1 4 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू ये करेंगे। कैसे होगा ये, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 5, ये हो गया आई कैप। फिर आता है माइनस जे कैप, इसमें क्या करेंगे हम, जे कैप के नीचे जितना है वो सब को भूल जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को माइनस 1 के साथ और 1 को 5 के साथ। कैसे करेंगे, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 5 इंटू 1, ये हो गया ये। अब खोलेंगे के कैप का, अब के कैप कैसे करेंगे, इसको इतना हमको भूलना है, फिर से के कैप के नीचे वाला और इसको भूलना है और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू 1। अब इसको जैसे हम लोग खोलेंगे तो आई कैप माइनस 4 माइनस 5 प्लस 5 माइनस जे कैप माइनस 3 माइनस 5 प्लस के कैप माइनस 3 माइनस 4। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस माइनस 7 के कैप। अब हम अगर a क्रॉस b का और मॉड निकालना चाहते हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर रूट अंडर करेंगे तो 1 प्लस 64 प्लस 49, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 64 प्लस 50, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 60 प्लस 50 प्लस 50 114 का रूट अंडर आपका ये आएगा इसका एरिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ f इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड r इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, देन द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ f एंड r हैव मैग्नीट्यूड रेस्पेक्टिवली। पहले हमें क्या निकालना होगा, पहले हमें केस 1 पे हमें निकालना है f डॉट r, यानी कि हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे। सबसे पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, f डॉट r का वैल्यू क्या होगा, 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल सा हम जो जिसका कोफिशिएंट है हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि i के साथ i को, j के साथ j को, k के साथ k को। तो पहले क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 2, यहाँ से हमें मिलता है 6 प्लस 2 प्लस 2, यहाँ से हमें मिला 10। ये हमारा निकल गया स्केलर प्रोडक्ट। अब निकालने जाएंगे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, f क्रॉस r, पहले हम लोग क्या करेंगे, i कैप j कैप k कैप का एक डिटरमिनेंट बना लेंगे और इसका पहले कोफिशिएंट को लिखेंगे 2 1 माइनस 1, फिर इसका लिखेंगे 3 2 माइनस 2 3 2 माइनस 2। यहाँ से हम फिर खोलने के लिए इसको चलेंगे। अब डिटरमिनेंट को खोलेंगे तो क्या होगा, आई कैप को ऐसे रखेंगे और इन दोनों को इसको पूरा भूल जाएंगे हम और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 माइनस 2 हम लोग पहले मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 1 इंटू माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू 2, ये हो गया आपका आई कैप। अब चलते हैं सीधा जे कैप में। जे कैप में भी सेम चीज़ करना है, जे कैप का नीचे वाला आपको भूलना है और इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1। अब सीधे के कैप में खोलेंगे तो के कैप का क्या होगा, के कैप में भी आपको सेम इसको भूल जाना है और 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, यानी कि 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। अब सिंपल से सॉल्व करेंगे तो ये तो पूरा कटेगा और ये बनेगा 0, तो आई कैप लिखेंगे नहीं, ये बनेगा माइनस जे कैप
-4 + 3 और ये बनेगा k कैप 4 - 3। तो यहाँ से हमें मिलता है -j कैप -k कैप। तो इसका जो वैल्यू सॉरी प्लस k कैप, तो इसका जो मॉड आएगा यानी कि f क्रॉस r का जो मॉड है वो क्या बनेगा, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 + 1 यानी कि √2 इसका वैल्यू आएगा। इसी के साथ ये हमारा जो आज का लेक्चर है वो खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप वेक्टर के PYQ को फिर से एक बार सॉल्व कर लीजिए और बाकी भी आप ट्राई कीजिए, बाकी के PYQ भी हम लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।